दिस इज धीरज कुमार। अभी मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि तैयार हो जाओ, नई भर्ती आ रही है, नई भर्ती आ रही है, तैयारी शुरू कर दो। बट आप लोग कंफ्यूज हो गए, सर आप बोल तो रहे बट स्टार्ट नहीं कर रहे, रीज़न क्या है? ठीक है, मैं इसका रीज़न बताता हूँ आपको, और कब से स्टार्ट होगी बैच वो भी अनाउंसमेंट कर ही देता हूँ अभी फाइनली, ठीक है ना। देखो एक चीज़ थी, वो रीज़न क्या थी मैं बताता हूँ, बट आपकी बैच कब स्टार्ट होने वाले, मतलब कब से आ रही है भर्ती, पहले कुछ लोग नए होंगे इस वीडियो में तो वो बता दूँ कि जो नई भर्ती आने वाली है गाइज़, वो इसी मंथ जून के एंड तक आपको देखने के लिए मिल सकती है नोटिफिकेशन उसकी, और जुलाई से अप्लाई होना 1000% गारंटेड है, ठीक है। कि जुलाई से आपका स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और इस मंथ के एंड तक आपका नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो थी नई वैकेंसी से रिलेटेड, और डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो जाओ, और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाओ अपना डेट ऑफ बर्थ देख लो कि क्या है, और किस डेट ऑफ बर्थ के थ्रू किसका कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग समझ लोगे कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। और एक बात, हाँ, कुछ गर्ल्स भी पूछेंगी क्या कि गर्ल्स अप्लाई कर सकते हो, तो नई गर्ल्स अप्लाई नहीं कर सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के लिए ही आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं सर क्लासेस के बारे में। बताओ, देखो क्लासेज जो है आपका स्टार्ट होने वाला था 1 जून से, बट सर डिले है और आपने कोस्ट गार्ड की क्लासेस डिले कर दी, ऐसा कैसे हो सकता है सर? आप तो कोस्ट गार्ड के लिए जान दे देते हो और एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए, फिर आप पीछे कैसे हट गए? रीज़न था गाइज। देखो अभी A to Z स्टडी का जो SSC का चैनल है, अभी छोटा सा चैनल है वो, जिसपे कि कंटिन्यू जो है आप हम लोग पढ़ा रहे थे, ठीक है। बट बीच में कुछ ऐसा प्रॉब्लम लगातार आया ना कि लैपटॉप में जो है ना माइक सपोर्ट नहीं कर रहा था, हमने उसको भी ठीक कराया। उसके बाद माइक का ये रिलेटेड इशू था, फिर हम लोग जगह शिफ्ट करने लगे, मैंने आपको बताया था। फाइनली हम लोगों ने जगह शिफ्ट कर लिया, अच्छा कनेक्शन वाईफाई का लग गया यहाँ पे, और एक माइक का इशू आ रहा था, तो मैंने माइक भी ऑर्डर कर दिया, जो कि आपका संडे को 5 जून को ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रोफेशनल इस बार ले लिया है मैंने, तो ये 5 जून को आया, और ये भी आपके जो आयुष सर है उन्होंने सजेस्ट किया, तो मैंने ये लिया, ठीक है। और इसको 5 जून को आ जाता है, तो गाइज 5 जून को कब आएगा पता नहीं, और वैसे भी संडे है, तो आपका ना फर्स्ट क्लास जो होगा 6 जून को आपका होगा, ठीक है। मे बी ये क्लासेज जो है आपका, मैं कोशिश करूँगा कि 2 PM से 5 PM के बीच में फर्स्ट क्लासेज लूँ मैं, ध्यान से सुनो। फर्स्ट क्लास जो होगा 2 PM से 5 PM के बीच होगा 6 जून को, वो चीज़ मैं आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन में दे दूंगा 6 जून को कितने बजे एग्जैक्टली क्लास होगी। बट 7 जून से, ध्यान से सुनो, 7 जून से डेली मॉर्निंग में 7 AM पे मेरी क्लासेज होगी। बाकी मैं आयुष सर से पूछ के बता दूंगा कि वो जीके कितने बजे पढ़ाएंगे, ठीक है, जीके और साइंस में भी वो पढ़ाएं। तो 7 जून से 7 AM पे मेरी क्लासेज लाइव होगी। बट 6 जून को, ठीक है, 6 जून को भी होगा, एक क्लास होगा, उसकी जो वो रहेगी ना टाइमिंग, वो 12 PM से, या सॉरी 2 PM से 5 PM के बीच में फर्स्ट क्लास होगी, और उस फर्स्ट क्लास में काफ़ी इंट्रोडक्शन वगैरह होगा, मज़ा आएगा, ठीक है। उसको भी ज्वाइन करना। और जितने भी कोस्ट गार्ड के बच्चे हैं, चाहे वो GDDB यांत्रिक की और सेक्शन 1 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो सेक्शन 1 के लिए तो मैं हूँ, सेक्शन 1 में अच्छा खासा स्कोर करा दूंगा। और आपको मैं बता दूं कि इस बार सेक्शन 2 के अंदर भी कुछ मैथ सेक्शन 1 वाला पूछा गया था, तो सेक्शन 2 के लिए भी कोशिश करना है कि सेक्शन 1 का भी मैथ अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं आपको सेक्शन 1 का करा दूंगा बहुत ही बेटर तरीके से, और इसी बीच में टीचर्स के सर्च में हूँ जो मैथ और फिजिक्स अच्छा पढ़ाते हो सेक्शन 2 के लिए, ठीक है। और जैसे ही वो मिल जाते हैं सेक्शन 2 का भी स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल मैं आपको मैथ और रीजनिंग की क्लासेस लेके आऊँगा 6 जून से, और 7 जून से ये जो अपनी टाइमिंग चेंज होगी, तो मेनली 6 जून को इंट्रोडक्शन क्लासेज होंगी, बट 7 जून से जो ये सीरीज़ चलेगा कंटिन्यू चलेगा। हाँ, और एक चीज़ मैंने बताया था कि इस वैकेंसी को लेके जिसका लास्ट एज है वो ज़रा सीरियस हो जाना, बिकॉज वैकेंसी की कोई गारंटी नहीं कि वैकेंसी बढ़ेगी, हो सकता है कि पहले से घट भी सकती है वैकेंसी, ठीक है। तो इस चीज़ के लोग ना थोड़ा सा सीरियस रहना, तो वैकेंसी कम होगी कि ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली वैकेंसी यहाँ पे कोई 1000 आने वाली नहीं है। कोस्ट गार्ड या कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि वो 1000 2000 वैकेंसी देता है, बहुत कम वैकेंसी देता है, तो उसी में कहीं ना कहीं अपने को शिफ्ट हो जाना, सेटल हो जाना है, ठीक है। तो और जिसका एज ज़्यादा है मैं उसको बोल रहा हूँ कि इसी में कहीं ना कहीं अपना पार घाट लगा लो, और जिसका एज अभी कम है, न्यू बच्चे हैं, तो एटलीस्ट वो एग्ज़ाम क्रैक करने का सोचो। फाइनल लिस्ट में आने का नहीं भी सोच रहे हो, मतलब लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो एटलीस्ट एग्ज़ाम क्रैक करने का सोचो, एटलीस्ट कट ऑफ भी पार करो। लेकिन मैं बोलता हूँ कि कट ऑफ पार कर देना मतलब सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन के लिए कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स होना ज़रूरी है, ठीक है। एटलीस्ट 3 4 5 नंबर तो जाना होना, 3 4 तो नंबर ज़्यादा होना चाहिए कट ऑफ से, ठीक है। और ये वैकेंसी, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि अभी जो है पिछली बार की एग्ज़ाम का स्टेज 2 शायद नहीं हुआ है, ठीक है, मुझे जहाँ तक पता है कि स्टेज 2 अभी नहीं हुआ है, तो पिछली वाली थोड़ी सी डिले चल रही है, मुझे जहाँ तक इसका अनुमान है। तो ठीक है, तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे स्टेज 2 का एडमिट कार्ड कब आएगा।
बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैंने एग्जैक्टली डेट आपको बता दिया और इस डेट तक प्रिपेयर रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।